दो दिलों की दुर्घटना इस कहानी का नाम है। इस कहानी को बहुत ही ध्यान के साथ सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। रोहन कहता है, वंदना, तुम्हारी स्माइल मेरे दिन को बना देती है। वंदना हंसते हुए, रोहन, तुम हमेशा मुझे हंसाते हो। रोहन और वंदना कॉलेज से बाहर निकलते हैं। रोहन कहता है, वंदना, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। वंदना कहती है, ठीक है रोहन, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। इसी बीच में एक तेज गति से आ रही कार ने रोहन की बाइक को टक्कर मारती है। रोहन चिल्लाते हुए, वंदना वंदना। वंदना दर्द से कहारते हुए, रोहन, मुझे दर्द हो रहा है। रोहन रोते हुए, वंदना, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम ठीक हो जाओगी। अस्पताल में रोहन ले जाता है। डॉक्टर बोली, रोहन, वंदना की हालत बहुत ही खराब है, उससे गंभीर चोटें आई हैं। रोहन रोते हुए, नहीं डॉक्टर, यह नहीं हो सकता, वंदना ठीक हो जाएगी। डॉक्टर, हमने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन वंदना को बचा नहीं सकते। रोहन चिल्लाते हुए, नहीं वंदना नहीं। रोहन रोते हुए, श्रीमती शर्मा, मैं वंदना को नहीं बचा सका, मैं उसे नहीं बचा सका। श्रीमती शर्मा रोते हुए, रोहन, तुमने अपनी पूरी कोशिश की है रोहन, लेकिन भगवान की मर्जी थी, क्या करे। रोहन चिल्लाते हुए, भगवान की मर्जी, क्या भगवान की मर्जी, मेरी सबसे अच्छी दोस्त मर जाए। श्रीमती शर्मा, रोहन, तुम्हें शांत होना पड़ेगा, वंदना तुम्हें हमेशा याद रहेगी। रोहन रोते हुए, मैं उसे नहीं भूल सकता। श्रीमती शर्मा, वह मेरी जिंदगी का हिस्सा थी। रोहन वंदना की तस्वीर को देखता है, उसकी आंखें भरी आईं। रोहन रोते हुए, वंदना, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई, मैं तुम्हारे बिना कैसे रह सकता। रोहन वंदना की तस्वीर को गले लगाता है। रोहन रोते हुए, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, वंदना तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। रोहन घटना स्थल पर जाता है। रोहन पुलिस अधिकारी से बात करते हुए, इंस्पेक्टर खान, यह क्या हुआ। इंस्पेक्टर खान, यह दुर्घटना थी, लेकिन हमें कुछ अजीब बातें मिली हैं। वंदना की फ़ोन में एक अज्ञात नंबर से कई कॉल आई थी। रोहन, क्या, यह तो बहुत गंभीर बात है, मैं उस नंबर की जांच करूंगा। इंस्पेक्टर खान, हमें नहीं पता यह नंबर किसका है। रोहित, इस मामले की जांच आगे बढ़ाऊंगा, मैं वंदना के लिए न्याय चाहता हूँ। रोहन वंदना के फ़ोन की जांच करता है। रोहन वंदना के फ़ोन में एक अज्ञात नंबर को देखकर, यह नंबर किसका हो सकता है। रोहन उस नंबर को डायल करना है। अज्ञात व्यक्ति फ़ोन पर, हेलो। रोहन, आप कौन हैं। अज्ञात व्यक्ति, मैं कोई नहीं हूँ। रोहन, आप क्यों वंदना को कॉल कर रही थी। अज्ञात व्यक्ति, मैं उसे चाहता था। रोहन, आप उसे चाहते थे, लेकिन यह राकेश जी के साथ थी। अज्ञात व्यक्ति गुस्से में, राकेश, वह उसे नहीं समझता था। रोहन, आप कौन हैं, मैं आपको पकड़ लूँगा। अज्ञात व्यक्ति हंसते हुए, तो मुझे नहीं पकड़ सकती, फ़ोन काट देता है। रोहन राकेश खान से बात करता है। रोहन, इंस्पेक्टर खान, मैंने उस अज्ञात व्यक्ति से बात की है, वह वंदना को चाहता था। इंस्पेक्टर खान, वह तो गंभीर बात है, हमें उस व्यक्ति को पकड़ना ही होगा। रोहन, मैं आपको पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। इंस्पेक्टर खान, हमें जल्दी करना होगा, यह खतरनाक हो सकता है। रोहन वंदना की माँ से कहता है। रोहन, श्रीमती शर्मा, मैं उस अज्ञात व्यक्ति से बात की है, वह वंदना को चाहता था। श्रीमती शर्मा रोने लगती है। मेरी वंदना, वह कितनी खूबसूरत थी। रोहन, मैं उसे न्याय दिलाऊंगा, मैं उस व्यक्ति को पकड़ ही लूँगा, जो भी हो। श्रीमती शर्मा, धन्यवाद रोहन, तुम मेरी वंदना के लिए न्याय लाओगे। रोहन और इंस्पेक्टर खान अज्ञात व्यक्ति को पता लगाते हैं। रोहन, इंस्पेक्टर खान, मैंने उस व्यक्ति को पता लगा लिया है, वह शहर के बाहर एक पुराने से मकान में रहता है। इंस्पेक्टर खान, अच्छा काम किया है रोहन, हमें जल्दी करना होगा। रोहन, मैं तैयार हूँ, मैं उसे पकड़कर न्याय दिलाऊंगा। रोहन और इंस्पेक्टर खान उस मकान में जाते हैं। रोहन इंस्पेक्टर खान मकान में प्रवेश करते हैं। रोहन आवाज़ लगाते हुए, हम पुलिस है, तुम पुलिस के हवाले कर दो, नहीं तो मारे जाओगे। अज्ञात व्यक्ति भागने की कोशिश करता है। इंस्पेक्टर खान कहता है, रुको, तुम कहीं नहीं भाग सकते। रोहन अज्ञात व्यक्ति को पकड़ता है। तुमने वंदना को क्यों मार डाला। अज्ञात व्यक्ति हंसते हुए, हा 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 हा, मैंने ठोक डाला उसको। इंस्पेक्टर खान, तो मैं गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस अज्ञात व्यक्ति को ले जाती है। रोहन वंदना की माँ से मिलता है। श्रीमती शर्मा, रोहन तुम्हारी वंदना के लिए न्याय लाया हूँ। रोहन, हाँ श्रीमती शर्मा, आज उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसका केस अदालत में अज्ञात व्यक्ति का मुकदमा चल रहा है। जज ने उस व्यक्ति से कहा, आपका नाम क्या है, आपने वंदना को क्यों एक्सीडेंट किया है। अज्ञात व्यक्ति, मेरा नाम विक्रांत है,
मैं वंदना से प्यार करता था, लेकिन वह राकेश के साथ थी, उसने उसे पा नहीं सकता था। जज आपको किए की सज़ा मिलेगी। विक्रांत मुझे कोई अफसोस नहीं, मुझे वंदना के लिए मरने को तैयार था। रोहन अदालत में खड़े होकर, विक्रांत तुमने निर्दोष की व्यक्ति की जान ली है, तुम्हें इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। जज ने विक्रांत को उम्र कैद की सज़ा सुना देती है। रोहन वंदना की मां से मिलता है। श्रीमती शर्मा, रोहन तुमने मेरी वंदना के लिए न्याय लाया है, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। रोहन मेरा कर्तव्य था। श्रीमती शर्मा, राकेश को हमेशा याद रखा जाएगा। श्रीमती शर्मा, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, तुम मेरी वंदना को न्याय दिलाया है। रोहन, मैं हमेशा आपके लिए ही रहूँगा। रोहन और वंदना की याद में एक स्मारक बनता है और उस पर तुम राकेश हमारे दिलों में रहोगी। रोहन फूल चलाता है, रोहन रोता है। रोहन, तुम दोनों हमेशा याद रहोगी। 1 साल बाद रोहन उसी स्मारक पर जाता है। आज इसे 1 साल हो गया है। तुम दोनों हमेशा हमारे दिल में रहोगी। रोहन, मैं तुमको कभी नहीं भूल सकता। तुम मेरे दोस्त थे, मेरे परिवार थे। स्मारक पर एक लड़की आती है। लड़की कहती है, नमस्ते रोहन जी, मैं वंदना की सहेली थी, मैं उसे बहुत याद करती थी। रोहन, नमस्ते, तुम कौन हो? लड़की, मैं सोनिया हूँ। लड़की बोली, मैं सोनिया हूँ। वंदना और मैं स्कूल में साथ में पढ़ते थे। रोहन और सोनिया, तुम वंदना के बारे में कुछ बताओ ना। सोनिया बोली, वंदना बहुत अच्छी लड़की थी, वह दूसरों की मदद करती थी। रोहन, हाँ, वंदना सचमुच बहुत अच्छी लड़की थी। रोहन और सोनिया की बातें करती है। सोनिया रोहन जी से, तुम वंदना और राकेश के लिए क्या कर रहे हो? मैंने उसके लिए एक संगठन बनाना चाहता हूँ जिससे लोगों की मदद मिल सके। सोनिया, यह बहुत अच्छा विचार है। रोहन कहता है, धन्यवाद सोनिया, तुम्हारी मदद से वंदना को उनकी यादों को जिंदा कर सकते हैं। रोहन और सोनिया वंदना के नाम पर एक संगठन बनाते हैं। रोहन, यह संगठन वंदना की याद में बनाया गया है, हम लोगों की मदद करेंगे। सोनिया, यह बहुत अच्छा काम है। रोहन, हम उनकी यादों को हमेशा जिंदा रहेंगे। यह कहानी एक काल्पनिक कथा है जो 2 युवा की दिलों की दुर्घटना की कहानी बताती है। यह नाटक न केवल दुखद घटना का वर्णन है, बल्कि हमें अच्छाई और प्रेम, न्याय के महत्व को भी समझाता है। इस नाटक में रोहन वंदना की कहानी में हमें बताती है कैसे 2 लोगों का प्यार एक साथ दुर्घटना में बदल जाता है, लेकिन रोहन की धृष्टता और न्याय की तलाश में हमें दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने प्रियजनों के लिए न्याय प्राप्त कर सकता है। तो बताइए दोस्तों, कहानी कैसी लगी? लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।